अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात और सलीम आफरीदी और काशिफ खान हाजिर खिदमत है और हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। वाह वाह। गम हो, खुशी हो वाह। या जिंदगी हो, बस जिंदगी होनी चाहिए, हम हाजिर हैं। सांस चलती भी होनी चाहिए। हैं? सांस चलती हुई निशानी है ना कि जिंदा इंसान। बस सांस चल रही हो। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। यार तुम पता नहीं किस तरफ ले जाते हो बात। जिंदगी में और भी बहुत सारे मौजूआत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिंदगी का पता कैसे चलता है सलीम भाई? जब ये लफ्ज़ पकड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई जिंदगी है। तुम जिंदगी को भी ज़िंदगी बोलने की कोशिश करते हो। अरे वैसे वाकई ये जो हुस्न ज़न है ना आपका, ये बड़ा कमाल का है। जन से इसमें लगाऊंगा जन ना जो है जोए वाला है। तो पता लग जाना है। बहरहाल काशिफ को देखकर एहसास रहता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, वाह वाह। कितनी खुशगवार है, कितनी मज़ाहिया चल रही है वाह, और कितनी कंट्रोल में है। और कंट्रोल हाँ, में। क्योंकि ज़िंदगी को आप कंट्रोल में रखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़िंदगी में कंट्रोल बहुत ज़रूरी है और उसका रिमोट कंट्रोल बीवी के पास। और टोटल कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, हाँ। और बच्चों को कंट्रोल रखें, और बच्चों पे कंट्रोल रखने से ज़्यादा ये बात है कि बच्चों पे कंट्रोल रखें। क्या बात है। हाँ, और अगर बच्चों पे कंट्रोल रख लिया आपने तो जो हो चुके हैं बच्चे उन पे ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होगा। और ये बात बच्चे होने से पहले कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, आप प्रोडक्शन की बात करने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। घर की प्रोडक्शन की बात बिल्कुल कर रहा था, उससे आप फिल्मी प्रोडक्शन की बात। देखिए, प्रोडक्शन तो किसी भी तरह की, फैक्ट्री में भी कई तरह की प्रोडक्शन होती है, लेकिन चूंकि हमारा शोबिज़ का ताल्लुक है तो हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होती है वो फिल्म, टीवी और क्या कहते हैं ड्रामे वगैरह, सोप सीरियल की होती है। हाँ, ये सब प्रोडक्शन में आते हैं। मीडिया के हवाले से जो भी इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसमें खर्चे होते हैं, उसमें और मसले मसाइल होते हैं, वो सब प्रोडक्शन है। एक्टर बहुत होते हैं, प्रोड्यूसर कम कम होते हैं। हाँ, हालांकि प्रोड्यूसर ज़्यादा होना चाहिए ताकि फ़नकार खुशहाल हो। अच्छा, और कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं माशाल्लाह, आपको मालूम है कुछ लोग अरसे दराज से काम कर रहे हैं और नाम कर रहे हैं। बिल्कुल। एक्टर आते हैं, एक्टर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं, एक्टर स्क्रीन पे भी आते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स जो हैं थोड़ा सा कम कम सामने आते हैं, उनका काम बोलता है। अच्छा, वो मीडिया में यानी फ्रंट पे नहीं आते, लेकिन मीडिया की जो लाइफ है और यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं और जो इदारे काम कर रहे हैं, उनमें वो बड़े मकबूल हैं, पॉपुलर होते हैं। बिल्कुल। और अभी जो हमारे आज के आने वाले गेस्ट हैं, हमारे ये जो प्रोड्यूसर साहब हैं, इंटरनेशनल सीरियल्स जब पाकिस्तान में आना शुरू हुए और लोग बड़े ज़ौक़ शौक़ से देखते थे कि एक सीरियल जो कि यूएसए में शूट हुआ, कोई यूके में शूट हुआ, कोई यूरोप में, कोई कहीं, तो वो जो प्रोडक्शंस होती थी, और आप सोचें कि वो कितनी कॉस्टली होती होंगी। और पूरा ये पहले वो यहाँ से ले आदमी जा है जो पाकिस्तान से बाहर जाकर सीरियल करके आए और उसके बाद बेशुमार लोग गए, और ये तो शुरू के आदमी हैं। बिल्कुल जी। और अब इन्होंने यूपीए भी बनाई है, जी हाँ, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उसमें के भी बड़े फाल रुकन हैं, और ये भी ज़रूरी है क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। मीडिया और ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े मकबूल प्रोड्यूसर हैं, बहुत डायरेक्टर ही भी हैं। अच्छी तबीयत के मालिक हैं, हाँ हाँ। बहुत ज़बरदस्त इंसान। आइए मिलवाते हैं आपको बरकत सिद्दीकी। यार माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, काशिफ भाई खैरियत से हैं? जी, तो बरकत सिद्दीकी साहब, क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र है, बस वही प्रोजेक्ट सीरियल वगैरह हम कर रहे हैं इसमें। माशाल्लाह, भाई जब से बरकत साहब ये शोबिज़ में आए, शोबिज़ में बरकत हो गई है। बिल्कुल सही। और आपको पता है बरकत अकेली नहीं होती, हरकत के साथ होती है। बिल्कुल जी, हरकत भी साथ रखी हुई है और बरकत भी है। हरकत वाले आदमी तो नहीं लगते हैं। तो हरकत करते तो नहीं अब वो आप? खास नहीं, मौका मिल जाए तो। हरकत करते हुए कभी पकड़े गए? आज तक नहीं। जब भी तो जारी है, वरना ताला लग जाता ये जो बाहर पाकिस्तान से बाहर जाके सीरियल जो करते हैं ना, है। रेटिंग के लिए भाई, हैं? रेटिंग आती है। रेटिंग के लिए नहीं, बैटिंग के लिए। हाँ खैर, लेकिन वो तो जाहिर है जब आप किसी ऐसी कंट्री में जाएंगे जहाँ पर कैसीनोज वगैरह, तो इंसान जाके कहीं बैटिंग कर लेता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप, मुझे लगता है देखें, जो प्रोड्यूसर्स हैं ना हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में, जितना दमखम आया है वो प्रोड्यूसर्स की वजह से आया, वरना कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं, कोई किसी चैनल की तरफ से कोई आपके लिए नरम गोशा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत सख्ती के साथ स्क्रूटनी होती है जो भी प्रोजेक्ट आप करके आते हैं, और बड़े कहते हैं ना कीड़े निकालने वाले भी बिल्कुल लोग। ऐसा ही है। आजकल कैमरा तो बहुत बुरी तरह हम लोगों के ऊपर जो है। प्रोड्यूसर इतना नाम होना, जितना बरकत भाई का नाम है, एक बड़े कमाल की बात होती है। तो स्ट्रगल का पीरियड। सलीम भाई, मैंने काफ़ी तकरीबन इस फील्ड में मुझे 20 साल हो गए हैं, वाह वाह। 20 साल तकरीबन। और शुरू से ही मैं ड्रामे प्रोड्यूस करता हुआ आ रहा हूँ। शौक़ था, आज तक स्ट्रगल कर रहा हूँ।
पैसा कहाँ से आया था? इख्तिसार कितना बरत रहे हैं, इख्तिसार बरत रहे हैं, अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ, हालांकि माशाल्लाह नहीं तो पढ़ा वड़ा क्या था, क्या करने का इरादा था बचपन, जवानी, मैट्रिक और इंटर के बाद? एक्चुअली मुझे इस फील्ड में आने की जो वजह बनी वो मुझे एक्टिंग का शौक़ था। अच्छा। तो टीवी में आर्टिस्टों को देखता था, आप लोगों को भी देखता रहा हूँ इससे पहले भी काफ़ी, तो शौक़ हुआ आर्टिस्टों को देखने के बाद। तो एक्टिंग जो है वो बड़ा मुश्किल काम था। मतलब आपने कहा कि करने से ज़्यादा करवाने पे आ जाओ। करवाने में बिल्कुल। और फिर आप जब हिदायत देते होंगे और बड़े बड़े लोगों को डायरेक्शन देते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। मेहनत बड़ी लगती है भाई, किसी से वो काम कराना कितना मुश्किल काम है, और एक थोड़ी और बिला तखसीस जिन्स, ये भी मुझे तो यानी कितनी प्रोडक्शन में 40-50 अफराद होते हैं, हर एक पे कंट्रोल रखना, और ज़ाहिर है बड़े मेहनती आदमी। अच्छा प्रोड्यूसर वही होता है जो 50 हो या 100 सब पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ से आया इतना, कहाँ से? बस अल्लाह दे रहा है। नहीं, इसी से बनाया सलीम भाई, देखिए इसी से भी बनाया। अच्छे प्रोड्यूसर की निशानी है कि इसी से जनरेट करता है ना, आप जो काम कर रहे हैं उसमें बरकत पड़ती गई और माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। फोकस होकर काम करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मैंने सुना गन पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया ये काम, फिर सलीम भाई ये खबर आपके पास सही पहुंची है। गन पॉइंट से FBI है हमारी जो खबर देती है। गन पॉइंट से स्टार्ट किया, ड्रामे का नाम था, सीरियल का नाम? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और आजकल जो कर रहे हैं उसका? अभी एक हम टीवी पे प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है मेरा, मुझे खुदा पे यकीन है, और 2 सीरियल और मेरी अभी ऑन एयर है। एक सीप के नाम से जो नवाब के ऊपर एक स्टोरी है, उस्मान पीरज़ादा ने प्ले किया है, वो उनके हालात बुरे हो जाते हैं तो नवाब किस तरह रिएक्ट करता है, और इसी तरह एक और फीमेल ओरिएंटेड प्ले है ख्वाबज़ादी। क्या बात है, मतलब जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। शुक्र और हमेशा उसी ट्रेंड को फॉलो किया जो चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो फिल्म की तरफ रुझान है जाने का इरादा मेरा था, और मैं पिछले साल फिल्म बनाने के लिए जा रहा था इस चक्कर में कि जी प्रोडक्शंस कंटिन्यू करना है मैंने, तो वो मैंने फिल्म का इक्विपमेंट भी परचेज़ कर लिया, स्क्रिप्ट भी लिखवा लिया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं बहुत जल्दी इन हो रहा हूँ। अभी स्क्रीन्स की कमी है, अभी स्क्रीन्स हमारे पास है नहीं, और प्रोडक्शंस अब बना तो लेंगे लेकिन उसका फीडबैक आपको सही नहीं मिलता है, रिटर्न नहीं मिलता है। असल में वो जो मोनोपोली का चक्कर है बेसिकली जी, कि जब आप कोई नया आदमी आता है तो उसको जगह नहीं दी जाती। जैसे एक फिल्म थी वो 0 to 1, टारगेट 0 to 1 आई थिंक 0 to 1 एग्जैक्टली। उसके साथ भी ये हुआ कि जब ज़ेबा बख्तियार की जी जब वो रिलीज हुई तो उसको 1-2 जगह पे चला के बस स्क्रीन नहीं मिली और वो फिर उसको अहमियत नहीं दी। लेकिन अभी एक अच्छा फैसला पिछली हुकूमत ने किया था कि ईद बकर ईद पर कोई बाहर की मूवी नहीं लगी, लेकिन उसके बाद दूसरा फैसला भी उन्होंने जाते जाते ही कर दिया। पहले ये फैसला हुआ था कि 2 वीक तक जो है वो बाहर की मूवीज़ नहीं आएंगी, सिर्फ पाकिस्तानी मूवीज़ चला करेंगे। पिछली गवर्नमेंट जो गई है वो जाते जाते उन्होंने जो है वो 2 वीक को 1 वीक में कर दिया उन्होंने। अगर 2 वीक का मार्जिन अगर मिल जाता है हम लोगों को, हमारी इंडस्ट्री को, तो फिर रिकवरी आसान, बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान। लेकिन फिर भी 1 वीक के बाद तो लोग असल फिल्म देखने निकलते हैं। जी हाँ बिल्कुल। पहले वीक तो तफरी होती है ना, पहले वीक तो छड़े छांट ज़्यादा निकल रहे होते हैं। असल फीडबैक आप सही कह रहे हैं कि सेकंड वीक में आना शुरू। जी हाँ बिल्कुल। तो कभी ऐसा लगा कि आपने कोई काम किया और उसका फीडबैक जो है वीक दर वीक हो रहा हो? देखिए ऐसा मतलब कभी कभार ऐसा फील हुआ है जब आप फोकस नहीं होते हैं अपने काम को, सिंसियरिटी के साथ नहीं करते हैं, तो क्या फोकस कहीं और होता है? नहीं, फोकस सिर्फ अपने काम पर। जी हाँ, वो कहीं और करेंगे तो फिर कहीं और निकल जाएंगे। तो मैं कहीं और निकलना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आपकी जो मुस्तकिल मिजाजी है माशाल्लाह तरक्की का राज है। जो आपने बात बताई कि आपको एक्टिंग का शौक था, ये शौक लेकर आया और आप ग्रास रूट लेवल से आए, ये हमारी नज़रों के सामने है। ये बिल्कुल आप जानते हैं काशिफ भाई, आप भी और सलीम भाई भी, जब डायरेक्टर बंदा हो जाता है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो एक्टिंग को हल्का समझने लगता है। नहीं हल्का नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आता रहता है काम मुश्किल लगने लगता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको 100% ये कह रहा हूँ, फिल्म बनाएं उसमें एक्टिंग ज़रूर कीजिएगा, और आप ऐसे जिस तरह के डायरेक्टर हैं, जिस तरह के प्रोड्यूसर हैं, जो आर्ट आप तख्लीक करते हैं उसमें आप 100% फिट रहेंगे, तो फिल्म में ज़रूर कीजिएगा, फिल्म का चेहरा है आप। मिलते ब्रेक के बाद हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट होंगे, और बरकत भाई देखते रहिए हजरात। अच्छा जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हॉलीवुड, खोलीवुड भी है क्या? डॉलीवुड भी है, डॉलीवुड, खोलीवुड भी होगा। हमारा मुल्क अमीर मुल्क है, हमारे मुल्क में खोली नहीं है, दूसरे मुल्क में खोली नहीं हो सकता, किसी और ने खोली हो, क्या पता। इल्ज़ाम आप किसी को दे नहीं सकते ना। जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं
बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन प्रोड्यूसर, बरकत बेहतरीन सिद्दीकी साहब। एक्टर। मैं तो कह रहा हूँ एक्टिंग में हिट होना चाहिए। नहीं वैसे इंसान भी माशाल्लाह, आप ये देखिए हम्बलनेस चेक करें आप। इंसान यार, ये तो एक वो उसका कोई ग्रेड ही नहीं है, बेशक ग्रेड से बाहर है। फिल इन द डैश का कभी सामना करना पड़ा आपको जिंदगी में? नहीं जी, मैं फर्स्ट टाइम। अच्छा नहीं हमारे यहाँ तो, लेकिन पहले कभी खाली जगह फुल जी 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 बिल्कुल। तो कोई भी खाली जगह फिल इन भर। दी ब्लैंक का सामना करना पड़ा है। फिल इन दी डैश क्या है ये नहीं पता मुझे। अच्छा वैसे डैश के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है आपका जहन में? वो जहन डैश- के अपने खुराफात की नेगेटिव बातें। माइंड, नेगेटिव हकीकत है पता है, जैसे हम भी अपने ज़माने में किसी को कुछ नहीं कह सकते थे ना तो फिर डैश डैश कहते थे, बड़े डैश में डैश। लेकिन टेक्निकली अगर उसको वैसे देखा जाए तो फिल इन दी ब्लैंक्स ही है। हाँ। तो कोई ऐसा मौजू लफ्ज़ चुन के आपने उस जगह भरना है जो हम सवाल करें। जी ठीक है, और आप चूँकि ड्रामे के आदमी हैं, आपको पता है क्या चीज़ जाएगी। जी जी। ठीक है डैश मेरी पसंदीदा हीरोइन है। हैं? ये तो सादी सी बात मैं भी शयाद। ये तो सादी बात है सलीम भाई। अरे वो बच्ची पता लग गई ना, मैं भी। अच्छा डैश में अब ज़्यादा मज़ा आता है? एक्सरसाइज में हैं? ये कौन सी एक्सरसाइज में मज़ा आ रहा मुझे तो मज़ा आता है। ज़ाहिर स्मार्टनेस का राज एक्सरसाइज। है? मैं कहने मखलूक जिम में जाते होंगे। खुद नहीं करो मखलूक जिम में फ़ायदा ही होता है, खुद नहीं करो सेहतमंद रहता नहीं, है। आंखों की भी वर्जिश होती है। डैश के बारे में बेगम को भी नहीं बताता। मैंने अभी तक तो नहीं बता। डैश के बारे में बेगम को भी नहीं बताता। अपने काम के बारे में। हाँ, शोबिस की जो मुश्किलात हैं जी उसके जी बारे में बिल्कुल बिल्कुल। शोबिस की ख्वाहिशात हैं उनके बारे में। नहीं, मुश्किलात तो कुछ भी नहीं बताते। अच्छा वैसे ख्वाहिशात ये तो जो है मैं बेगम बोले बाप लेती है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, मेरी ख्वाहिश है कि अब मैं सिर्फ डैश करूँ। डायरेक्शन दूँ, डायरेक्शन जी। डैश किसी के साथ भी कर सकता हूँ। दोस्ती हाँ यार, जो मान जाए। जो मान जाए। ये जो डरे हुए लोग होते हैं ना हमारे जो गेस्ट, बड़े सादे अल्फाज से। हाँ वही परफेक्ट जवाब दे रहा हूँ। हाँ हाँ, डैश की वजह से लोग मुझसे दूर भागते हैं। आई थिंक बहुत मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इसलिए। अच्छा गुड, मुंह पे बात कह देते हैं। जी बिल्कुल। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं ये, लेकिन ये शर्मीले बहुत है। पता नहीं किस तरह काम लेते होंगे हीरोइनों से। नहीं नहीं, ये देखिए इस वक्त चूंकि कटहरे में है ना, तो ये वाली जो एक्टिंग है ये बड़ी मज़ेदार है। देखिए इसमें क्या हम हावी नहीं होंगे। ये बता दूं मैं कि आप दोनों के सामने किसी के बस का काम नहीं है कि वो आपका मुकाबला कर सके, लिहाजा मैंने अपने आप को कंपोज किया हुआ है। शर्म के कुर्जे में बंद कर लिया। वाह वाह वाह, वाह वाह, कंपोज किया। बेहतरीन। यानी कंपोज का मतलब है कि पोजिंग कम कर रहे हैं थोड़ी जितना सी। जी, जी, जवाब जी, उतना दे दो। नहीं कंपोजर होता है, पोजिंग कम कर रहे हैं। यहाँ गुंजाइश नहीं है पोजिंग की काशिफ और सलीम के सामने। एक्टर कौन सा अच्छा है अपने यहाँ? आजकल कौन सा अच्छा चल रहा है? देखिए मुझे जो एज एन एक्टर जो लगता है मुझे बहुत अच्छा है वो फैसल कुरैशी है। वो रियल वाह, एक्टर, वाह, वाह। रियल एक्टर। बड़े कोई variation कोई है। जवाब नहीं है, बेशक बेशक। वेरिएशन है। नहीं लेकिन चल कौन रहा है? एक तो कमर्शियल वैल्यू होती है ना, आपको बताया ये चल रहा है आजकल। देखें अभी फहद मुस्तफ़ा है, वो बिल्कुल बहुत अच्छे Commercial point of view कमर्शियल से। पॉइंट ऑफ व्यू से। दानिश तैमूर हैं, बिल्कुल सही। बहुत सेलेक्टेड प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत जब अपनी स्क्रीन पे जब वो आता है तो बताता उसने है कि अपना वाकई लेवल अलग बना लिया है। बिल्कुल different, वो उसने एक अपना- अलग जो लिबादा उड़ा है ना उसने, बिल्कुल अलग कर लिया उसने अलग कर लिया। इसीलिए वो कामयाब भी हो गया है। वो हर काम नहीं करता है। वही बात है ना, पोजिंग कामयाब करती है आजकल। एक ज़माना तो लोग कहते थे अवामी आदमी हिट होगा, लेकिन आजकल आपको पोज करना पड़ेगा, वरना लोग जूतों में पहन लेते हैं। बनावट तो है ना। ज़रूरी है। कंपोज सही है, पोज नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, डैश की वजह से लोग मुझसे दूर भागते हैं। सच्चाई। शायद मेरी सख्ती या सच्चाई की वजह से भी। सच्चाई। मतलब जल्दी खुलते नहीं हर एक से, नहीं थोड़ा सा एक लिबादा। बिल्कुल एक और डैश की वजह से मेरे ज़्यादा करीब रहती है हीरोइन। मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ हाय, 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 हाय। तो इसलिए अरे ये भी फंसने वाली बातें हैं ये वाली। हाँ, ये आप जब देख रहे होंगे ना फिर पता ये लगेगा। हर हीरोइन आपकी गर्विदा क्यों हो जाती है? क्योंकि इनको मैं कंफर्ट लेवल देता हूँ। इसलिए आपने उनको गर्व मतलब गर्व विदा क्यों कहा आपने? वाह, ये क्यों कहा आपने? गर्विदा। काम करने से हम्बलनेस काम करने से जो है महफूज गर्विदा तो हो ही तस्वुर जाता है। करती होगी ना बिल्कुल आप। एग्जैक्टली बिल्कुल। असल में घर फैमिली ओरिएंटेड ये काम है हमारा। किसी के साथ आप इस तरह काम मतलब आप नज़र नहीं रख सकते। नज़र आपकी अच्छी होनी चाहिए। खुद से, और फिर दूसरा 60 70 लोग 100 लोग प्रोडक्शन के एक ही दस्तरखान पे खाना जी हाँ। बिला तफरी, और सबका लंच टाइम या डिनर टाइम एक ही वक्त हो रहा है। ये नहीं कि वो अलग खा रहे हो वो अलग खा रहे हो। माशाल्लाह ये एक खास बात है। ये आदमी शोबिज़ में रहना, प्रोडक्शन करना, फिर डायरेक्शन, फिर मुकाबले की फ़ज़ा, तो सियासत बड़ी इन्वॉल्व हो गई है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हकीकी सियासत में आने का सोचा है कभी?
अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे तो मैंने थोड़ी सी वोट डाला था। मैंने पार्टिसिपेशन की। मैंने एक दोस्त मेरा एक्चुअली जो हमारे यूपीए के चेयरमैन है वो इलेक्शन में खड़े हुए थे 111 से। अरे वाह। तो ये इमरान इस्माइल भी हमारे दोस्त हैं, तो मैं उसके अपोजिट पार्टी में इनको हेल्प कर रहा था दोस्त को अपने। तो बड़े नाराज़ भी हुए मुझसे, लेकिन एनीवेज एक तो इस तरह का 1 जो हल्का है तो हमारा डिफेंस लेफ्टिनेंट वाला ब्रिगेड सुना था। 111। जी, इमरान इस्माइल साहब खड़े थे। और आपका आदमी जीता नहीं। लेकिन अब तो दोबारा चांस मिल गया होगा उनको, क्योंकि वो तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। हाँ, नहीं वो अब उस पर वो उन्होंने दोबारा अच्छा, अब उनका खड़ा होना मुश्किल होगा मेरे ख्याल में। नहीं, वो शायद वो अभी वो टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, उन्होंने कहा यूपीए की चेयरमैनशिप भी ठीक है बस। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डैश करने से खुद को ज़्यादा सेहतमंद महसूस करता हूँ। डाइट से ये मतलब हर वक्त काम करने से भी आदमी ज़रा हीरो हीरोइंस के दरमियान रहते हुए ये डाइट और ये एक्सरसाइज, ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहाँ से आगे? सलीम भाई, पहले हम लोग इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते थे, सोचते नहीं थे, लेकिन अब ये है कि स्क्रीन की तरफ जाना होता है, लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, तो अब वो उस तरह का हुलिया नहीं रख सकते। स्मार्ट लोगों में अपने आप को ऑड फील होता है, पता है Exactly. कि इतने दुबले पतले और बड़े मेंटेन लोग। एज इतनी नहीं है और दायरा यंग भी लगते हैं, तो ये बाल क्यों नहीं कलर करते? सलीम भाई, बात ये है कि टाइम नहीं मिलता है और काम हमारा बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम है। तो यार, इतनी टेंशन हो जाती है कभी कभी कि कुछ जो खेजाब लगाए होते हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। एक्टर तो अपने ऊपर तवज्जो दे लेते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कैमरे के पीछे होते हैं उनको अपने ऊपर टाइम पे तवज्जो आजकल ये है, ये हिंदुस्तान में भी, हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में भी ये ट्रेंड है कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी सारे जिम विम। अच्छा, जैसे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, लॉलीवुड, खोलीवुड भी है क्या? डॉलीवुड भी है। डॉलीवुड, खोलीवुड भी होगा। हमारा मुल्क अमीर मुल्क है, हमारे मुल्क में खोली नहीं है, दूसरे मुल्क में खोली नहीं हो सकता किसी और ने खोली हो, क्या पता। इल्ज़ाम आप किसी को दे नहीं सकते ना। नहीं, हमें क्या पता, तुम्हारा कुछ भी नहीं पता। ब्रेक की तरफ जाए सलीम भाई, सारा मलबा मेरे पे डाल देते हैं, तो मैं ज़रा ये मलबा हटाता हूँ, ब्रेक की तरफ जाते हैं। बरकत सिद्दीकी हमारे साथ हैं, देखते रहिए हज़रात। चले ये बता दें, एक्टिंग शोबिज़ की लाइन में कितनी लड़कियां दोस्त रही हैं? दोस्त तो सभी हैं मेरी। नहीं, वो खास जो सलीम भाई, घर भी जाना है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं किसके घर जाएंगे आप। वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, अपने घर जाना होता है भाई। वेलकम बैक इन हज़रात। बरकत सिद्दीकी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फॉर्मर एक्टर। नहीं, एक्स एक्टर, फिल्म एक्टर, फ्यूचर फिल्म एक्टर। अच्छा, हीरोइंस कौन कौन सी राजी हैं आपके साथ काम करने पे? काम करने के लिए तो तमाम एक्टर राजी हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह कैरेक्टर बहुत अच्छे। तो किस हद तक काम पे यकीन रखते हैं आप? काम 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 और बस काम, बस दैट्स इट। हर हीरोइन इनको कबूल है। वाह, नहीं वो जो काम करने वाली बात थी, मैं उसका एक बार फिर कबूल है। ये हमारा सेगमेंट है, इसमें घर भी जाना है। अच्छा, इसमें आवाज़ आएगी बड़ी जोर की जी, तो आपको हमारे अल्फाज दिखाई देंगे, सुनाई नहीं देंगे, ठीक है? यानी जो होंठों की जुम्बिश है उससे आपने गैस करना है। हमारे इस राउंड का नाम है विस्पर राउंड है, ठीक है? ठीक है, तो एक कुछ सरगोशी सी होगी, लोगों को आवाज़ जाएगी, आपको नहीं जाएगी। किस हीरोइन के होंठ खाली आपको दिखाए जाए, आप पहचान जाएंगे फलां? ये बरकत सिद्दीकी, इमरान हाशमी थोड़ी है, होंठों से पहचान रहे। सर ये लगाइए। ओके, अब आपको हमारी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है आवाज़? इनके सीरियल पूछ लेते सलीम भाई जी। एक रिसेंटली इनकी सीरियल है, ज़रा पूछते हैं कि गैस करते हैं कि नहीं जी। बारिश के आंसू जी, कुछ बोलना पड़ेगा आपको वैसे। बारिश के आंसू। हाँ, वाह वाह, पता है इतना क्लियर कर दिया, बारिश के आंसू। कुछ और करें जरा। अरे तुम्हारे मुंह से छींटे भी गई है तो समझ गया बारिश हो रही है। वाह वाह। दादी का पानदान। क्या? दादी का पानदान। पानदान 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 तक तो आ गए। दादी का पानदान।
आए है वाह। अच्छा, पानदान से दादी जहन में आती हैं। उसकी वजह है कि वो दादी की जो बेटियां थी उन्होंने खाने छोड़ दिए। अच्छा, वो ट्रेंड भी चला गया ना, बच्चे गुटकों पे लग गए, अल्लाह माफ़ करे, तौबा। और वो खवातीन जो है वो सुपारियाँ वपारियाँ आ गई। खानदान का तो अब तस्वुर ही खत्म हो गया ना। बिल्कुल, से पहले पानदान खानदान से जुड़ा हुआ होता हाँ, खानदान का भी और पानदान दोनों का तस्वुर था। जी, आपको मेरी आवाज़ आ सिर्फ रही है? ड्रामों में रह गया। ठीक है, म्यूजिक बहुत लाउड है। ज़बरदस्त, यही तो चाहिए हमें। ठीक है, मेरी बारी है। हसीना मान जाएगी। क्या कहा आपने, दोबारा बोलेंगे? हसीना मान जाएगी। मान जाएगी। मान तो जाएगी। हाँ, वो मान जाएगी, ये नहीं मानेगा। हसीना मान जाएगी। यस, गुड गुड, जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा, पता है, चूंकि इतने ड्रामे किए हैं, इतनी एक्टिंग करवाई है लोगों से, कि जो भी अगर कोई ऑडियो मिसिंग होते होंगे ये गैस कर लेते होंगे, ये बोला था। आयशा खान। आयशा खान। वाह 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 वाह। उतारे उतारे। आपने भी वो पूछ ली जिनके साथ इन्होंने बहुत काम किया है। क्या काम? काम किया है, जब जो रंग आपके चेहरे पे आया वही उनके चेहरे पे भी नजर आया। आयशा तो उनकी इसका मतलब है कि काम हुआ है। करंट हीरोइन है आयशा खान। एक्टिंग के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, हम वहीं थे, आपने जो सफाई दी है ना, इसमें चले ये बता दें, एक्टिंग शोबिज़ की लाइन में कितनी लड़कियां दोस्त रही हैं? दोस्त तो सभी हैं मेरी। नहीं, वो खास जो दोस्त वो कह रहे हैं दोस्त तो सभी हैं कभी। हाँ, सभी हैं, सभी हैं। मत पूछो आगे। जितने यानी सलीम लड़कियां भाई घर भी जाना है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं किसके घर जाएंगे आप। वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं अपने घर जाना होता भाई। नहीं, खैर वैसे नहीं, इनके अच्छे जो प्रोड्यूसर है, नामवर चलने वाले, उनके ज़्यादा हीरोइंस क्या मेल भी करीब रहते हैं। जी अभी असल में नामवर लोगों से करीब रहते हैं और कामवर लोगों के बहुत करीब रहते हैं। अच्छा, हेडफोन दोबारा लगाना पड़ेगा आपको। जी, अच्छा। ठीक है, मैं पूछ लूँ? पूछो। अंडों का हलवा। अंडों का हलवा। अंडों का हलवा। आलू का हलवा। आलू का कहाँ से होता है? आलू का अंडों का, अंडों का, अंडों का हलवा। आलू का नहीं, अंडों का। अंडों का हलवा। वैसे अंडे और आलू सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वाह वाह, बिल्कुल तुम्हारी जुबान पे भी आम डिशेज में भी। सही। चलिए, क्या आप पूछें। चले, मुझे खुदा पे यकीन है। हैं? वाह वाह, बड़ा लंबा। अच्छा, एक सीरियल है। ये तो आपने मेरे ड्रामे का नाम लिया है, मुझे खुदा पे यकीन है। बड़ा अच्छा जा रहा इतनी है। बार माशाल्लाह, जब जितनी बार जुमले में ये होगा ना, फौरन गैस हो जाएगा। जो रोजमर्रा की गुफ्तगू में शामिल हो रहा है ना, जो इनके सीरियल चल रहे हैं, जाहिर है ऑन एयर जाते हैं, वो भी देखते हुए दिन भर शूटिंग कर रहे होते हैं, और पसंदीदा हीरोइन काम कर रही है उस सीरियल में, तो मुझे तो खुदा पे यकीन क्या है। बात है, मुझे मियाँ पे यकीन है। मिजाजी खुदा पे। दोबारा बोलिएगा। नहीं, अब चेंज करूँगा। नहीं, वो ऐसे ख्यालात आ गए थे। क्या क्या दोबारा बताइएगा। नहीं, आपने गैस करना है। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। लड्डू, लड्डू होने चाहिए थे वैसे, पता है। टूटी चूड़ियाँ। टूटी चूड़ियाँ। बेहतरीन है, जबरदस्त। ये चूड़ियाँ जो है ना, बहुत जल्दी गैस हो जाती हैं आजकल, पता है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आप चूड़ियाँ ही बोल सकते हैं इस अंदाज में। पैन चोर। हैं? आपने क्या ऐसी बात की है, वो पैन चोर। चोर, राइट। इतनी क्लैरिटी के साथ किसी ने भी नहीं बोला। देखिए उसकी, मैं आपको एक बात बताऊं, आवाज़ यहाँ चेहरे को पे सॉन्ग जो है ना, हाँ। वो बहुत तेज है, लेकिन हमारा काम भी तो सिंक का है ना, आए लिप हैं, सिंक वाह। को पकड़ना है हमारा वाह, काम। वाह, वाह, वाह। जाहिर है अब मुझे इतने कोई शक को शुबे का इजहार किए बगैर, कोई मुस्कुराहट के बगैर उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया पैन चोर, और बहुत अच्छा किया। गंदा नहीं किया। चलिए, सेगमेंट हमारा खत्म हुआ। बहुत 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 आपकी जान छूटी मजे से, Thank you. लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। Thank you. चलते तो ब्रेक पे चलते हैं, और ब्रेक के बाद अगला सेगमेंट है, और बरकत भाई हैं, मैं हूँ, काशिफ हैं, और फिर मज़ेदार बात। देखते रहिए हजरात। अब मैं किसी को मना नहीं करता। कह रहे हाँ बोलूँ या ना बोलूँ। बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ता है काशिफ भाई आप लोगों के सामने यार।
जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और बरकत सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है, बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन प्रोड्यूसर और एक्टर भी। थैंक और वैसे तो बरकत भाई ने कभी ना नहीं की, हाँ ही की है। वाह, वाह। और चाहे वो किसी एक्टर ने की हो, एक्ट्रेस ने की हो, किसी कैमरामैन ने की हो, वाह, किसी ने अपनी तनख्वाह मांगी हो, किसी ने अपनी दिहाड़ी मांगी हो, कभी ना नहीं आई, हमेशा हाँ रही है। आज देखते हैं हाँ और ना के दरमियान में क्या बातें करते हैं। क्या बात है। अब मैं किसी को मना नहीं करता। कह रहे हाँ बोलूँ या ना बोलूं? बहुत सोच समझ के जवाब देना पड़ता है काशिफ भाई आप लोगों के सामने यार। अच्छा जी, ये ज़िमनी सवाल था। हाँ ये तो ऐसे ही टेस्ट किया था। अच्छा। ठीक है। अब आप सिर्फ अपनी बीवी को आई लव यू बोलते हैं। हाँ, अब आप पहले बोलते थे। नहीं पहले शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए नहीं बोल सकते थे यार। शादी के बाद फिर कैसे बचाया? बीवी ऐसी चीज़ होती है, वो शादी से पहले का भी हिसाब मांग लेते हैं। वाह वाह, नहीं वैसे शुक्र है बीवी के पास अभी स्कैनर्स नहीं आए, कोई मेटल डिटेक्टर नहीं आए शौहर की बेवफाई नापने वाले, वरना तो सब थम्बो है। पिछली मेमोरी शौहर की। लेकिन हमारी बीवियां, हम सब की बीवियां जो है माशाल्लाह उनके बहुत पास होशियार है, छठी उनको सब पता होता है। उनके पास छठी हिस्स जरूर मौजूद है। अच्छा वो मैंने सवाल किया, ये छठी हिस्स बात यह है मशहूर कि क्यों है? हम, आप या तुम, हमने घरेलू या माँ पे क्यों बीवियाँ छोड़ी? क्योंकि हमें अपने करतूतों का पता था, आए आए। है ना। और क्यों घरेलू Future बीवियाँ planning होती की थी हैं, हमने। उनको वो बस ये समझते हैं, वो जब भी लौटा तो मेरे पास आया। हाँ, एक यही बात तो अच्छी है, मेरे हर्जाई की। मतलब ये मशर की बीवी की निशानी और फिर नहीं मछली माँ की दीवी निशानी है। बिल्कुल सही। तो जाहिर है बीवी ने माँ को बोलना, माँ ने बिल पड़ना है बेटे पे। तो ये बीवी को भी एतमाद होता है कि मैं इसकी पसंद थोड़ी हूँ, इसकी माँ की हुई छोड़ी नहीं सकता। वाह वाह, खुद की होती तो छोड़ देता बंदा। ये वाकई ये बात बहुत आपने बहुत साइंटिफिकली डिफाइन किया है आजकल के घरेलू झगड़ों हाँ, को। क्योंकि माँ को भी तो जवाब देना है। बहुत कम रेशो ऐसा है जो कि नाकाम जोड़े हुए हैं। माँ की पसंद के जोड़े हमेशा हमेशा कामयाब काम हमेशा कामयाब। बिल्कुल। तो आपने अब शादी करनी है तो माँ की पसंद से करनी है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है मेरी मैं आप पूछेंगे चले। ये सवाल अच्छा आ गया। हाँ हाँ। आपको लगता है कि दुनिया में हर मजलूम इंसान शादीशुदा निकलता है? चाहे माँ की पसंद हो या बहन की पसंद हो, मजलूम ही होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ सारे मेल हैं ना, तो इसलिए हम शौहर को मजलूम कह रहे हैं। कभी बीवी से पूछें, देखें वो बेचारी सुबह सुबह उठती हैं, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर किचन संभालना, फिर मासी से काम लेना, और फिर उसके बाद मियाँ के लिए तैयार होकर बैठना, इंतज़ार करना उसका कि मेरे मियाँ जी आएंगे। काशिफ भाई सिर्फ 4 काम है टोटल जो घर में बीवियां करती हैं। जो मर्द हजरात हैं वो 4000 करते हैं बाहर वाह जाकर। वाह वाह वाह, उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा होती लेकिन हैं। ये पहले की औरत घर की मासी भी होती थी, बावर्चन भी होती है, पोछा लगाने वाली भी होती है, टीचर भी होती है, धोबन भी होती रही है? ये कितने पैसे बच रहे होते थे पहले, हाँ। आजकल तो खराजात बढ़ गए। सही बात है अच्छा घर खाना खुद पका लेते हैं? पका लेते हैं। जी। तो ये कैसे मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई वाला है या नहीं वो शुरू Built-in talent। खाने पीने का अच्छा मैं शौक खाली है। जो कुछ बैचलर लाइफ रहती है इंसान की ज़िंदगी में शायद उसमें सीख जाता है। बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, हाँ, सारे काम किए हैं। अच्छा वो हाँ ना में चल रहे हैं। तो मूली का जो इस्तेमाल होता है वो सिर्फ सलाद में ठीक होता है? वो मैं इस्तेमाल नहीं करता। नहीं भुजिया भी बनती है ना मूली की पत्तों के साथ, जो भुजिया होती सिर्फ है आई थिंक सो सैलेड। सैलेड में। लेकिन भुजिया कभी मूली की बनाइएगा फिर देखिएगा। गाजर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ मुमकिन है? सैलेड में ज़्यादातर होता है फिर गाजर का हलवा कद्दूकश होके, गाजर का गाजर का हलवा सबसे ज्यादा जो और है लोग उसको पसंद पहले करते पता है कस लेना चाहिए, कद्दूकश करके, और फिर उसको कसाओ ज़रूरी है। जब उसको पानी में उबाल करके उसे कस लें अच्छी तरह, जब वो टाइट हो जाए ना शीरे में, फिर उसमें घी डालें। ये साबुत गाजर तुमने कितनी बड़ी तक देखी है? नहीं वैसे जो लोकल होती हैं मेरे ख्याल है वो शायद इतनी नहीं होती, लेकिन जो चाइनीज़ वाइनीज़ आ रही है वो उसकी साइज़ ज़रा हो जाती हाँ, ये है, ऑरेंज कलर मूली भी गाजर भी दोनों ही लंबी आ रही नहीं ओवर साइज होते हैं, मतलब प्याज भी, जो प्याज है वो भी ओवर साइज होती मैं है, ये भी बता दूं कि लोकल गाजर अच्छी होती है वैसे। है। हमारे यहाँ की लोकल जो लोकल दस्तियाब है। लोकल दस्तियाब वो हर वक्त यानी कि और गाजर का निगाह से बड़ा ताल्लुक है। हाँ हाँ हाँ। अगर आप सर्दियों आंखों में की गाजर रोशनी जो है वो तेज जी। होती है। यार घास का भी बड़ा ताल्लुक है। घास का घोड़े को कभी चश्मा लगाए देखा है? हाय, हाय। लेकिन घोड़ा चने खाता है, अच्छा चने खाता चने मर्द को भी खाने चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। वो कौन सा महीना है जिसमें मर्दों के लिए चने बनते हैं घर में? लेकिन मर्दों को चने खाने की जरूरत नहीं होती, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता भाई। हाय हाय। है खोले। अच्छा वो कहते हैं चने मर्द के लिए चने नहीं, मर्द के लिए होता है चले। चले आपके ख्याल में पाकिस्तान में अगर किसी मशहूर शख्स की
ज़िंदगी पर फिल्म बन सकती है तो वो साहिर लोधी है। हैं? ये आप जिंदगी में बना रहे हैं या जिंदगी पे बना रहे हैं? तो वो मशहूर शख्स साहिर लोधी की ज़िंदगी में फिल्म बननी चाहिए, वो ज़्यादा हिट होगी। नहीं बननी चाहिए वैसे। हाँ वैसे हमारा हीरो है भाई, हीरो है। हमारा हीरो है। और देखिए बात यह है कि हर चीज़ अपनी अपनी जगह भरपूर तरीके से फिट है। यार तो वो संजू कौन सी फिल्म थी? जी, जी, संजय दत्त की ज़िंदगी पे संजय दत्त की रियल फिल्में इतनी नहीं चली जितनी संजू चली। नहीं वो उसमें रणबीर की जो एक्टिंग थी ना, रणबीर एक्चुअली की उसने रंग हाँ, भरा जी है। हाँ, बिल्कुल। कि वो जो बिल्कुल पूरा बन के आया ना उसमें, और सबसे बड़ी बात मेकअप आर्टिस्ट। अच्छा आपका मेकअप आर्टिस्ट से बड़ा पाला पड़ता होगा? जी, बिल्कुल। सॉरी गेटअप आर्टिस्ट, उसमें गेटअप का बड़ा कमाल है। तो वो बहुत कम अक्सर हम जो है रियल बेस जो है वो ड्रामे करते हैं, जो गेटअप करते हैं एक्चुअली हमारे यहाँ ज़्यादा गेटअप आर्टिस्ट कोई प्रॉपर नहीं है। प्ले नहीं क्या, कोई तारीखी प्ले? गेटअप रखते नहीं आजकल बजट की वजह से ना, गेटअप आर्टिस्ट अलग बुलाना पड़ता है। पहले मेकअप मैन ही वो काम कर रहा होता नहीं, है। अब तो अब फिर- एक मूछ भी लगानी है तो गेटअप आर्टिस्ट 1500 रुपये उसको दिए। सनी भाई आजकल तो हर हीरो ने अपनी अपनी मूछें रखी हुई होती हैं अपने। हाँ ये बिल्कुल, जैसे बहरोज भाई अपने साथ जेब में रख के चलते हैं, मुझे लगा ली, मुझे की जरूरत अरे होगी, शहजाद बाहर से लेकर आए वो। शहजाद रजा भाई के पास टोपी भी होती है हर टाइप की, उनके पास मूछें भी होती हैं, विगे भी होती हैं और ड्रेस भी 3-4 गाड़ी में लटके होते हैं। माशाल्लाह, शहजाद कब भाई। किस वक्त कौन से सीरियल का बुलावा आ जाए, कौन सा डायरेक्टर ने याद करे कि ये शॉट दे मेरा जाओ। ख्याल है कि तमाम एक्टरों का जेब के अंदर या अपने साथ प्रॉप्स पे विग लेके साथ चलने चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंशाल्लाह तमाम एक्टरों को मैं तो कहता हूँ किस्मत साथ लेके चलना चाहिए, वाह जी। ताकि किस्मत से ड्रामा में। अब मैं एक्टर हूँ, जी, जी। होस्ट बना हुआ हूँ, बिल्कुल। आप जैसे प्रोड्यूसर ये लेते तो आप नहीं। मिसफिट है ना इसका नहीं सलीम भाई आप करते नहीं हैं, आप आए आप नहीं, तो मुझे बहुत अच्छी एक्टिंग देखें, यहाँ लेता, कितनी मैं अच्छी बुलाता एक्टिंग कर रहे हैं आप। काशिफ भाई की देखें आप, माशाल्लाह दोनों कह रहे आप आप लोग आए एक्सपर्ट और लोग हैं। करें फिर नहीं, देखिए। अभी आज ही मैं सोच रहा था कि मैं तो एक्टर था, मैंने एक्टिंग सीखी बाकायदा और बहुत की है, बहुत भाई लड्डू ले जाने पड़ेंगे। ट्रेजिडी भी, आगे संजीदा रोल, कॉमेडी। ऐसे कॉमेडी नहीं लेते लोग, संजीदा ऐसे जैसे मैं आपको पहचान रहा हूँ, इसी तरह बहुत सारे प्रोड्यूसर मुझे, ताजदार आदिल साहब हैं, हैदर इमाम रिजवी हैं, काजिम पाशा हैं, उनको सलाम है कि उन्होंने मुझ में छुपा हुआ एक्टर पहचाना और काम दिया। और इसी तरह आपसे भी उम्मीद है। शो में आया हमारे तो कैसा लगा, क्या सोच के आए थे? आप यकीन जाने यहाँ आने के बाद पता चला कि जो होस्ट हैं वो सलीम आफरीदी और हमारे काशिफ भाई थे, काशिफ खान। मैं यकीन जाने एक लम्हे के लिए मैं घबरा गया। आपने मैंने सोचा भाग लो। मैंने सोचा था भागने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि यार ऑप्शन नहीं है, कमिटमेंट किया है तो यहाँ रुकना चाहिए। लेकिन मैंने कहा यार मेरे साथ ये क्या करेंगे ये अल्लाह जाने। लेकिन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, यकीन जाने कि आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल किए, बहुत मुझे पता नहीं चला कि जितनी देर में यहाँ बैठा हूँ, घंटा कैसे गुजर गया, घंटे का पता भी नहीं चला। लेकिन आप दोनों माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे होस्ट हैं, Thank you, बहुत sir. अच्छे होस्ट Thank हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मुझे ये शो में अंदर की पहली दफ़ा- निकाल लेते ना। आप लोग लेकिन थोड़ा मेरे साथ मेरा ख्याल किया, मुझे ऐसा लग बचा रहा लिया, है। बचा Thank you. हमारा एक टेक्निक ये है कि हम दूसरी की कमजोरियां निकलवाने के लिए अपनी कमजोरियां डिस्कस कर लेते हैं, सामने वाला ताकि भी दूसरा भूल भी जाता हिस्सा है, डाल ले अच्छा लगता है कि यार इतनी ज्यादा तो ये पूरे। मिलते हैं अगले शो में और अगली जुमेरात को देखते रहिए हजरात।